जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज प्लान पेपर पे हम फिर चैप्टर नंबर 11 आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 115 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज पार्ट नंबर 19 की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर 116। टोटल क्वेश्चन 121 है। आज चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे भाई। 116 से लेकर 121 तक के क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट कराऊंगा, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में भी कुछ फॉर्मूला बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर लास्ट में आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर कोई साथी हमारा नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है भाई, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको मैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 180 से आगे एमपी की बात करी है, मार्केट प्राइस की, जिसे हम शॉर्ट में एमपी लिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक है, अब तक हमने छूट के क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए हैं। ठीक है, अगर छूट की कहीं पे बात आती है, डिस्काउंट की, डिस्काउंट प्रतिशत की, तो भाई वो हमेशा कहां पे किस पे मिलता है छूट? अंकित मूल्य पे हमेशा। ठीक है, सीपी पे, क्रय मूल्य पे कोई भी छूट नहीं मिलती है। ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि डिस्काउंट प्रतिशत हम हमेशा किस पे देखते हैं? अंकित मूल्य पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी गुणा 100, और बटे हम किस पे देखते हैं? एमपी पे। ठीक है भाई, तो ये हमारा अंकित मूल्य के डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 116 को पढ़ दे रहा हूं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लगा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 432 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो आप लोग मान लो, स्टार्टिंग में माना अंकित मूल्य हम हमेशा लिखते आए हैं एमपी। एमपी ही लिखेंगे, जल्दी टाइम बचेगा। ये मान लिया हमने 100, और 100 का 100% में पूरा क्वेश्चन हम ये सोल्व करेंगे जब हमने 100 मान लिया। ठीक है, 100% में पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना अधिक मूल्य अंकित करता है, मान लिया कि अंकित मूल्य अंकित कर दिया हमने 100 रुपए, कि इस पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ। जब इस पे वो 20% छूट दे रहा है, तो वस्तु कितने में बिक रही है? 20 की छूट हो गई 100% पे, तो 80 रुपए में उसने वो वस्तु बेच दी है। कोई दिक्कत नहीं, पर उसे 25% लाभ होता है। अब देखिए, हमारे पास एसपी है और हमारे पास 25% लाभ है। ठीक है, एक सुपर फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सुपर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? कि सीपी बराबर एसपी गुना 100, और 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस। हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। हमारे पास एसपी है जो 80 है, हमारे पास प्रॉफिट है जो 25% है, तो हमारे पास सीपी निकल के आ जाएगा भाई यहां से। ठीक है भाई, तो सीपी बराबर एसपी गुना 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 25, 125 हो जाएगा नीचे। क्लियर है? 25 से दोनों डिवाइड करा दो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है भाई, 5 आगा नीचे, और 5 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा 16। ठीक है, 16 चौके 64। अब ध्यान देना, उसने यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है, उसने क्रय मूल्य दे दिया, लेकिन हमारे पास कितना क्रय मूल्य आया? 64। ये 64 रुपए नहीं है, 64% है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं किसमें? 100% में। ठीक है भाई, अब देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ये जो 64% हमारे पास, ये तो आया है प्रतिशत में, ये भी सही है, और जो उसने दिया है वो भी सही है। यानी कि जो 432 है, ये 64% के ही बराबर हम लिख सकते हैं। बोलने यहां तक दिक्कत है? नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब देखो पूछ रहा क्या हो, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमने स्टार्टिंग में 100% मानना था, ध्यान है आपको? तो हमने 64% नहीं निकालना है, हमें निकालना है 100%। ठीक है, सबसे पहले इस 64 को इसके बटे में भेज दो, यहां पर बच जाएगा 1%।
432 और बटे कितना 64। क्लियर। अब ध्यान दो, हमें 1% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100%। तो भाई 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और मैथ का रूल है कि इधर भी हमें करनी पड़ती है। क्लियर है। तो 100 ही कम 100, 100% बराबर ये पूरा आ गया। इसको सोल्व कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, इसको आएगा 25, इसे 4 से कैंसिल कर दो आएगा 16, 16 से इसको कैंसिल कर दो, 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 सत्ते 112, तो 27 गुना 25 बच गया। जैसे ही आप लोग 27 गुना 25 करोगे तो आपके आगे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आ जाएगा 675। ठीक है, 675 रुपए। तो ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है। क्लियर है भाई। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए जोन सा भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन ये समझ में आया भाई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, वीडियो को लाइक ठोका करे जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। एक 117 की बात करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन को। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से, देखो अंकित मूल्य ले लो 100 प्रतिशत मान लो या 100 रुपए मान लो, 100% मान के चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट, अब इस पे दे दी छूट तो वस्तु बिक गई। 20% छूट का मतलब 80 में वस्तु बिक गई। छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अब ध्यान देना भाई, विक्रय मूल्य तो निकल के आ गया कितना 80, लेकिन ये 80% में आया है। मैंने पहले बता दिया कि हम 100 लेकर क्वेश्चन को सोल्व करें, ये प्रतिशत में आया है। 80% हमें मिल गया, हमारा ये भी सही है और जो उसने दिया है वो भी सही है। वो उसने अंकों में दे दिया, ठीक है, बिना प्रतिशत के दे दिया। कितना दे दिया, 24 रुपए। तो भाई ये 80% हम 24 के बराबर रख सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रखा है 64% 432 के बराबर। क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये मिल गया कि 80% बराबर कितना है 24 है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। हो जाता है अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर, अब कह रहा दोबारा छूट दे रहा है इस अंकित मूल्य पर, यानी कि ये दोबारा इस वस्तु को बेच रहा है 30% छूट के साथ, तो वस्तु बिक जाएगी 70 में, और 70 का मतलब 70% होगा। क्लियर है। ठीक है भाई, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें कब, जब 70% में वस्तु 30% के साथ बिक रही है। क्लियर। तो हमें 80% नहीं निकालना, हमें क्या निकालना 70%। ठीक है, सोल्व करना शुरू कर दो क्वेश्चन को। 80%, यहां 1% बना लो तो 80 चले जाएगा बटे में, 24 बटे 80। अब हमें 1% भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 70%। तो 70 की मल्टीप्लाई इधर करा दो और भाई 70 की मल्टीप्लाई आप लोग इधर करा दो। ठीक है, 70 कम 70 लिख दिया मैंने, 0 से 0, 8 दिया 24 और 7 दिया 21। कोई दिक्कत। तो ये 21 जो निकल के आया है यही हमारा आंसर है। इसका विक्रय मूल्य कितने हैं, 21 रुपए है इसका विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में भाई। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लास्ट में जैसे ही सेशन खत्म होता है तो आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए और 7 दिन में कोशिश करें कि एक बार आपका रिवीजन बना रहे पिछले क्वेश्चनों में भी। ठीक है, 117 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम आप पहुंचे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 118 पे। अच्छे क्वेश्चन है सभी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी ये लाइन कहेगा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अधिक अंकित किया जाए तो हम क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे हमेशा, और कितना अधिक मूल्य अंकित किया जाए तो मान लो कि x रुपए अधिक अंकित किया जाए तो ये हो जाएगा 100 + x, ये हमारा अंकित मूल्य होगा। ठीक है, अब जो भी छूट मिलेगी वो इस पे मिलेगी।
क्योंकि अंकित मूल्य पे हम कभी भी छूट नहीं देते। क्लियर है? ठीक है, चलिए आप पढ़ो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, क्योंकि सबसे लास्ट की लाइन हमने सबसे पहले सोल्व करनी होती है इन क्वेश्चनों में। जब वो ये कहता है कि सीपी से ज्यादा है हमारा अंकित मूल्य, कितना ज्यादा है ये नहीं पता तो हम एक्स ले लेंगे। क्लियर है? ठीक है, देखो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 118 को। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य ये है, इस पर 15% छूट देता है, अब इस पे छूट मिलेगी। अब ये एसपी बनेगा 100 प्लस एक्स, और जब इस पे छूट दे रहा है 15% की, तो ये 85/100 बच रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज अब बिक गई, ये वस्तु विक्रय हो गई। ठीक है, विक्रय कर दी भाई, छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हैं तू। अब ध्यान देना, एसपी मेरे पास है और 19% वो लाभ कमाने को कह रहा है। ठीक है, जब आपके पास एसपी हो और प्रॉफिट हो तो सुपर फॉर्मूला मैंने बताया ही था, एसपी बराबर, सॉरी सीपी बराबर एसपी गुना 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत। क्लियर है? बस यहां पे लगा दो, सीपी निकल के आ जाएगा। देखो सीपी यहीं पे लगा दो, सीपी तो हमारा बराबर में ही, एसपी लगा दो, एसपी कितना है 100 प्लस एक्स गुणा 85, और ये 100 चले जाएगा बटे में, उसके बाद ये गुणा में 100 पहला ही है, और 100 प्लस प्रॉफिट 19% का लाभ कह रहा है, तो नीचे आ जाएगा 119। क्लियर? बराबर सीपी है, सीपी हमने स्टार्टिंग में 100 लिया था, तो बराबर में हम 100 ले लेंगे। ठीक है, सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल, 17 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, 5 से पूरा 100 कट रहा है बराबर में, 20 पंजे 100, 7 की मल्टीप्लाई इस 20 में हो जाएगी, 140 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचेगा 100 प्लस एक्स और 7 दूनी 14, 140। कोई दिक्कत? 100 को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 40% अधिक अंकित किया जाए क्रय मूल्य से। ये x की वैल्यू कितनी है 40, तो इस 100 से यानी कि क्रय मूल्य से ये 40 अधिक ही तो अंकित किया जाए, तो 40% अधिक मूल्य अंकित किया जाए। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 118 भी हमारा वही हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 118 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं भाई। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से नहीं छुड़वाया है, एक भी, सारे क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर से। क्या मैंने अब तक जितने चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से कराए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या बैंक की कर रहे हो, ठीक है, सीजीएल की कर रहे हो, तो आप लोग हमारे चैनल से मैथ की अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऑल एग्जाम कोई सा भी हो, आप लोग विजिट करिए चैनल पे और अपने मैथ की जो प्रैक्टिस है उसे अच्छी कीजिए। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे, कोई सा भी चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है, तो अगर आप लोग आर.एस. अग्रवाल की इस बुक से, हमारा जो पढ़ाया गया है आपसे मैथ की बुक, आर.एस. अग्रवाल का जो भी चैप्टर हमने पूरा करा रखा है, कंप्लीट करा रखा है, अब तक के 11 चैप्टर जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं, तो 11 चैप्टर में से कोई सा भी एक चैप्टर अगर आपको चाहिए, क्या सीजीएल में मुझे ये चैप्टर चाहिए, तो आप लोग प्रॉफिट या लॉस या कोई सा भी अदर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं, लास्ट तक सारे क्वेश्चन कवर करते हो जितने दिए हुए हैं। तो भाई ये मैं दावा करता हूं कि 100% अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो भाई 100% के 100% क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, और यही चाहिए। ठीक है भाई, बाकी तो आप सभी बहुत समझदार है भाई। क्वेश्चन नंबर 118 की ओर चलते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भाई, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। 118 हमारा कंप्लीट हो चुका, 119 पे चलते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 119, क्योंकि 118 तो हमने करा लिया। 119 क्वेश्चन नंबर 119, चलिए। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर
10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। जब वृद्धि करेगा मूल्य में तो अंकित मूल्य बन जाएगा। ठीक है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, यानी कि पी प्रतिशत, और इसका फॉर्मूला होता है पी गुणा 100, और देखते हैं हम सीपी पे। तो फॉर्मूला जब हमें पता होगा तो हम जज कर पाएंगे कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमें पी भी चाहिए और हमें सीपी भी चाहिए। दोनों चीज अगर हमारे पास है तो हम प्रॉफिट प्रतिशत का ये फॉर्मूला लगा के आंसर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं हम, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि तब करेगा जब हमारे पास सीपी होगा। मान लो कि सीपी हमारे पास 100 है और वृद्धि कर रहा है 20% की, तो एमपी कितना बन जाएगा, 120। स्टार्टिंग में एमपी नहीं मान सकते क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है, तो फिर सीपी ज्यादा हो जाएगा एमपी से। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि सीपी को हम 120 ले लें और एमपी को हम 100 ले लें। ठीक है, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि एमपी हमेशा ज्यादा होता है जो वस्तु पे छपा होता है। ये हो गया, 20% की वृद्धि करता है। ठीक है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट, अब वो छूट दे रहा है, एसपी कर रहा है वस्तु पे 120 पर 10% की, तो 90% में वस्तु को बेच रहा है। 20 से 20 हमारी कैंसिल हो जाएगी और 12 निम्न 108, इतने रुपए में वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत हमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें देखो क्या मिला है, सीपी हमारे पास कितना था 100 और एसपी हमारे पास कितना आया 108, तो इस 100 से इस 108 में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, सीधा सीधा 100 पे 8% की, तो बस प्रॉफिट प्रतिशत कितना आगा निकल गया 8%। यही हमारा आंसर हमें मिल गया, इसी की जरूरत थी और यही हमारा काम कंप्लीट हो गया बिना फॉर्मूला लगाए। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर यही आना है। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 120, 2 क्वेश्चन हो रह गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, ये तो मैं आशा करता हूं भाई बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120, किसी घड़ी के मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, अब ध्यान देना भाई, घड़ी का जो हमारा अंकित मूल्य है, मान लो कि वो 100 रुपए है, 100% ले लेंगे। ठीक है, जब हमने 100 मान लिया, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद जैसे ही आप लोग 10% की छूट दोगे तो वस्तु 90 रुपए यानी कि 90% में हमारी बिक गई। अब ये तो प्रतिशत में है जो बिक गई एसपी, लेकिन उसने अंकों में भी दिया है बिना प्रतिशत के कि घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है छूट देने के बाद, तो ये 90% ही, ये ही हमारा 1080 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अब तक हम इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर रहता है फिर भी तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा निश्चित। 90% अब हमारे पास 90% के बराबर क्या हो गया 1080। ठीक है, आगे पढ़िए, यदि छूट नहीं दी जाती, चलिए ये तो हमें पता लग गया कि 90% बराबर 1080 है। अब कह रहा अगर छूट ना दी जाए, या 100 रुपए की वस्तु है जिस पर छपा है 100 रुपए है और छूट ना दी जाए, इसका मतलब ये इतने में ही बेची जाए, यानी कि एसपी हमारे पास वो कितना हो गया अब 100। क्लियर है, एसपी अब कितना हो गया 100। ठीक है, 100 रुपए में ही ये वस्तु बेची जाए। ठीक है, तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। ध्यान दो, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 20%। आपके पास एसपी भी है, आपके पास प्रॉफिट प्रतिशत भी है, तो सीपी निकाल सकते हो। सीपीओ निकलवा रहा है, यानी कि सीपी बराबर एसपी गुना 100 और बटे प्रॉफिट कितना है 20% का 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई गलती तो ना भाई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है।
एक बार भाई क्वेश्चन को पढ़ लो दोबारा। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 यानी कि 90% बराबर 1080। यदि छूट न दी जाती यानी कि SP 100 यही रहता, यानी कि 100% ही। 90% बराबर ये है तो 100% बराबर कितना होगा, है ना। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, निकलवा रहा है। एक काम करो आप लोग, तरीका थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे, देखो ये वाला पोर्शन हटा दो, फिर कैसे करोगे, फिर ऐसे करोगे जैसे मैं बताऊंगा आपको। देखो 90% बराबर मेरे पास कितना है, 1080 आ गया। यहां से 1% का निकाल लो तो 1080 और बटे 90, जीरो से जीरो, और यह आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, 1% बराबर 12 रुपए है, 1% बराबर 12 रुपए। ठीक है, जबकि उसने क्या कहा है कि वो वस्तु को उतने में ही बेचे जितने में उस पर छपा हुआ है, यानी कि 100% हमें निकालना है पहले। तो 100% बराबर कितना आएगा, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर करोगे तो आ जाएगा 1200। ठीक है, तो अब वस्तु का जो मूल्य है वो 1200 रुपए है। कितना है, 1200, यानी कि अब SP जो है हमारे पास वो कितना है, वो 1200 रुपए है। ठीक है, अब निकाल दो इसका CP, आराम से निकल जाएगा। CP बराबर SP कितना आया, 1200, और गुणा कितना, 100, और वो कितने के प्रतिशत का लाभ कह रहा है, कह रहा है कि 20% का लाभ हो, तो नीचे आ जाएगा 120, जीरो से जीरो, और 12 धाम 120, 10 आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 100 में कर दोगे आप लोग, 1000 रुपये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम रहेगी इस क्वेश्चन में आपकी रहती है अगर, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 121 पे। ऐसा होता है भाई, क्वेश्चन का एक ही तरीका नहीं होता करने का। ठीक है, तो जौन सा भी दिमाग में आता है मैं उसी से ही आपको सोल्व करा देता हूं क्वेश्चन को। देखिए आते हैं, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने पर तब की बार इसका अंकित मूल्य X ले लो। ठीक है, क्योंकि 32 रुपए कम कर रहा है वो, तो SP अब जब 32 रुपए कम कर रहा है तो SP यानी कि वस्तु जो बिक रही है वो X माइनस 32 रुपए कम करके बिक रही है। कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ प्रॉफिट मिल गया, तो सुपर फॉर्मूला लगा सके, CP बराबर SP गुणा 100, और प्रॉफिट कितने का कह रहा था, 15% का, तो 115 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यदि इसका विक्रय मूल्य 320 रुपए हो, अब ध्यान देना भाई, SP हमें मिल गया, इसका विक्रय मूल्य 320, ये यानी कि X माइनस 32 बराबर कितना, 320, ये मिल गया हमें इसका विक्रय मूल्य 320। तो 32 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 32 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, जैसे हमने किया है ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उसका जो विक्रय मूल्य दिया है, ये विक्रय मूल्य नहीं भाई, ये क्रय मूल्य दिया है 320 रुपए। ठीक है, ये क्रय मूल्य दिया है 320, यानी कि जो CP है ये है 320, और ये X माइनस 32 गुणा 100 और बटे में 115, कैंसिल करा दो, 5 से कैंसिल कर दो 20, और 5 से कैंसिल कर दो ये 23 आ जाएगा, जीरो से जीरो, 2 से कैंसिल करोगे तो 16। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई 23 में कर दो, 16 × 48, 80 लगे 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 668, और ये 32 इधर आ जाएगा प्लस का, तो X की वैल्यू यहां से जो निकल के आई वो आ गई मेरे पास 400, और X क्या था, MP।
पूछा क्या उसने, ये भी देख लो। तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? अंकित मूल्य पर ही बेचने से, एक्स की वैल्यू आई 400 और इतने में ही बेचने से, यानी कि एसपी इतने में ही करेगा। प्रॉफिट प्रतिशत निकलवा रहा है। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट प्रतिशत का? पी गुना 100 बटे सीपी। अब प्रॉफिट हो रहा है कितने का, पी देखो, क्योंकि जो सीपी था हमारे पास वो कितना था 320 और ये 400 में बिक रही है, तो प्रॉफिट सीधी सी बात है कि 80 रुपए का है। तो पी गुना 100 और बटे हम देखते हैं हमेशा सीपी पे। अब सीपी कितना दिया गया है, सीपी वही 320, 0 से 0 और 8 चौक 32, 4 से 100 को कैंसिल करोगे तो 25% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा 25% का। ठीक है भाई, ऑप्शन देख सकते हो, जो ऑप्शन आएगा आप लोग आंसर उसका लगा दोगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 121 तक हम सभी ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाई आज ये क्वेश्चन हमारी ओर से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इनका बार बार रिवीजन कीजिए, सभी क्वेश्चनों को रिपीट कीजिए, निकालिए, बार बार निकालिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। ठीक है, तो भाई यहां तक के क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 121 तक कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हुआ है कंप्लीट। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा अनुपात समानुपात का, तो चैप्टर नंबर 12 आर्स अग्रवाल के अंदर से। ठीक है, और वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है, सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करें तो हमारे चैनल से आप लोग मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।